बॉलीवुड इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। जब हम सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखते हैं तो ये लोग इतने मॉडर्न साउंड करते हैं दैट वी फील कि हमारी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। लेकिन फिर इनकी एक दूसरी साइड भी आती है जहां ये किसी को डायन तो किसी को ये कहते हैं कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है और किसी मेंटली फिट बंदे को पूरी इंडस्ट्री पागल कह के उसे कॉर्नर ही कर देती है। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट अ टेलिंग यू। आज हम बात करेंगे कि क्यों कंगना को इंडस्ट्री में ये कहा जाता था कि वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती हैं, वहीं रेखा को क्यों मैन ईटिंग विच कहा गया और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे कंगना और अध्ययन सुमन के रिलेशनशिप के बारे में, जो बहुत ही अगली रहा है। और यहाँ पर जब तक रिलेशनशिप था तब तक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन जब अध्ययन और कंगना का ब्रेकअप हो जाता है तो शेखर सुमन, जो अध्ययन सुमन के फादर हैं एंड ही इज अ रिस्पेक्टेड एक्टर इन इंडस्ट्री, उनके बहुत ज्यादा अजीब इंटरव्यूज सामने आते हैं। शेखर सुमन ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब कंगना और अध्ययन डेट कर रहे थे तो उस वक्त अध्ययन का बिहेवियर काफी चेंज था। वो उसकी एक्टिविटीज या आप कह ले उसके रिस्पॉन्सेज से ज्यादा हैप्पी नहीं थे। और मुझे लगता है दिस एलिगेशन वॉज सम हाउ इलॉजिकल, क्योंकि देखिए ये तो आम जिंदगी में भी होता ही है। व्हेन टू पीपल गेट इनटू अ रिलेशनशिप उनका थोड़ा बहुत बिहेव चेंज होगा। एक दूसरे का बिहेवियर कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता ही है और ऐसी दुनिया चलती है। ये शायद आपने अपने फ्रेंड्स को भी देखा होगा, जब वो रिलेशनशिप में आते हैं सम हाउ देयर बिहेवियर चेंजेस। लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़े बड़े एलिगेशन लगाते हैं शेखर सुमन कंगना रनौत पे, जहां पर वो ये कहते हैं कि एक बार कंगना ने रात को अध्ययन सुमन को अपने घर पे बुलाया, जहां पर वो जब रूम में एंटर किए तो जितनी भी खिड़कियां थी वो सारी ब्लैक कर्टन से ढकी हुई थी और कंगना कोई पूजा प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद वो उन्हें ग्रेवयार्ड भी लेके गई और वो कुछ बहुत अजीब तरीके से मंत्र बोल रही थी। अगेन हम इस चीज को भी प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो लोग ही बात कर रहे हैं, तीसरा कोई भी प्रूफ नहीं है। और यहाँ पर एक और दावा करते हैं शेखर सुमन कि जब उन्हें ये शक हुआ कि शायद उनके बेटे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और ये बातें उनके बेटे ने उन्हें बताई, तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और उस पंडित जी ने क्लियरली उन्हें कहा कि आपके बेटे पे एक लड़की ने ब्लैक मैजिक किया है जो पहाड़ों से है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से है जहां पहाड़ी पहाड़ है। जब इस बात का पता कंगना रनौत को चला तो उन्होंने बहुत हंस के रिप्लाई करके कहा था ब्लैक मैजिक, और वो भी अध्ययन के लिए, एंड शी लाफ्ड आउट अ लॉट। अब यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक बार कंगना ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि एक बहुत बड़ी एडिटर ने न्यूज़पेपर में एक कॉलम छापा था उनके अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने कहा था कि कंगना इसलिए इतनी जल्दी फेमस हो गई क्योंकि वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती हैं। कंगना रनौत अपना पीरियड ब्लड लड्डू में डालकर लोगों को खिलाती है। दैट इज रियली इनसेन एंड स्कैरी कि इस टाइप के भी एलिगेशंस लगते हैं अगर कोई फीमेल बॉलीवुड में जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाए। फिर सेम ही एलिगेशंस लगे थे रेखा पर भी। इंडस्ट्री इज वेरी हार्श फॉर वुमेन और कहीं ना कहीं रेखा की कामयाबी को भी इंडस्ट्री ने बहुत काले अक्षरों से लिखा है। अगर हम बात करें रेखा की पर्सनल लाइफ की, शी वॉज नेवर एक्सेप्टेड बाय हर फादर। वो पूरी लाइफ तरसती रही थी अपने बाप के प्यार के लिए और इंडस्ट्री ने भी उन्हें बहुत ज्यादा बुली किया। यहाँ तक कि शशि कपूर, जिनकी बहुत अच्छी इमेज है इवन पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में भी, उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि ऐसी काली और मोटी लड़की कैसे सोच सकती है कि वो एक्ट्रेस बनेगी। लेकिन फिर रेखा ने बहुत मेहनत की अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने लैंग्वेज की कमांड पे, अपनी बॉडी पे भी, और आई स्वेयर शी लुक्स लाइक अ गॉडेस नाउ। सो रेखा इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। इस उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन इस बात पर भी इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा बातें की हैं। वैसे तो कोई आम औरत ऐसी होती तो लोग सोचते हैं या तो अच्छे जेनेटिक्स होंगे या हो सकता है शी टेक्स गुड केयर ऑफ हर बॉडी एंड फूड, या फिर उन्होंने कोई मेडिकल प्रोसीजर करवाया है। लेकिन नहीं, हमारे इंडस्ट्री ने कहा था कि वो डायन है, इसीलिए वो बूढ़ी भी नहीं होती, वो बूढ़ी भी नहीं दिखती है। और ये डायन क्यों उन्होंने कहा था, इससे पहले भी कितनी बार उन्हें ऐसे ऐसे टैग्स दिए गए हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो रेखा की सबसे पहली शादी होती है विनोद मेहरा से, जहां पर विनोद मेहरा उन्हें घर लेके जाते हैं तो विनोद मेहरा की माँ रेखा को जूते से मारती हैं। रेखा पास के होटल में रुकती हैं, वो पूरी रात रोई और इनका रिलेशनशिप यहीं पर ही ब्रेक हो जाता है। अब वो इस ट्रॉमा से बाहर आ ही रही थी कि अमिताभ और रेखा का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अमिताभ बच्चन पहले से ही मैरिड थे, लेकिन इनका अफेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इस पेयर को गोल्डन कपल ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था। पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर फिर से रेखा को ब्लेम करने लग जाती है और उन्हें टैग मिलता है होम रेकर का।
लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो रेखा अकेली इस अफेयर में नहीं थी, रेखा तो मैरिड भी नहीं थी, अमिताभ बच्चन मैरिड थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेखा की गलती नहीं है, शी ऑल्सो अप्रोच्ड अ मैन जो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन यहाँ पर बराबर गलती अमिताभ बच्चन की भी है। लेकिन अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री ने कॉर्नर नहीं किया, रेखा को ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री ने कॉर्नर कर दिया था और उन्हें बहुत अजीब अजीब नामों से भी बुलाया जाता था। रेखा अमिताभ बच्चन के लिए इतनी ज्यादा सीरियस थी कि एक शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगा के पहुंच जाती हैं, जहां पूरा बॉलीवुड यही क्वेश्चन कर रहा था कि आखिरकार रेखा की मांग में किसके नाम का सिंदूर है। लेकिन फिर ये अफेयर भी खत्म हो जाता है, जहां अमिताभ बच्चन ही इस अफेयर को खत्म करते हैं। फिर रेखा सोचती है अपनी लाइफ में सेटल होने की और वो एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर लेती हैं। मुकेश अग्रवाल बहुत ज्यादा प्यार करते थे रेखा से, ही वॉज ऑलमोस्ट मैड फॉर हर। मुकेश और रेखा की जब शादी होती है तो उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जहां रेखा को पता चलता है कि मुकेश तो पहले से ही डिप्रेशन के शिकार हैं और ये शादी भी टूट जाती है। जहां पर रेखा उन्हें छोड़कर वापस आ जाती है मुंबई, तो उन्हें पता चलता है कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही खुद को टांग कर मार दिया है। उस वक्त जहां रेखा को सिंपैथी मिलनी चाहिए थी पूरी इंडस्ट्री से, क्योंकि अब यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट की बात थी जिन्हें डिप्रेशन था, तो इसमें रेखा का क्या कसूर। उससे पहले भी अगर विनोद मेहरा की मदर ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था तो इसमें उनका क्या कसूर। और अमिताभ रेखा के अफेयर में अगर ब्लेम करना था तो दोनों को बराबर करना चाहिए था। लेकिन इंडस्ट्री और हार्श हो गई रेखा पे और उस टाइम टैबलॉइड्स में ये चीज क्लियरली छापी जाती कि रेखा मर्दों को खाने वाली डायन है। जी हाँ, उन्हें क्लियरली मैन ईटिंग विच ऑफ बॉलीवुड कहा जाता और पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें कॉर्नर ही कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि वो इसी वजह से बूढ़ी नहीं दिखती क्योंकि वो आदमियों को खाती हैं। सोचिए कितनी हमारी खोखली इंडस्ट्री है और ये लोग इतने फैशनेबल क्लोथ्स, इतने फैशनेबल पार्टीज के अंदर क्या सोच लेके पहुंचते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, अगर किसी फीमेल एक्ट्रेस के फेल्ड रिलेशनशिप्स रहते हैं, उसकी शादी टूट जाती है, एक अफेयर रहता है मैरिड मैन के साथ, या शादी के बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसे आप डायरेक्ट ही खिताब दे दो मैन ईटिंग विच का। बल्कि अगर सेम चीज एक मेल एक्टर करे तो उसे कोई भी वुमेन ईटिंग विजार्ड या वुमेन ईटिंग मेल विच नहीं कहेगा। दैट्स वेरी वेरी शैलो। एंड फाइनली हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। सी ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर जो इंडस्ट्री ने बहुत कम एज में खो दिया। लेकिन क्या सच में इंडस्ट्री को दुख है इस चीज का? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो हमने सुशांत के फ्यूनरल पे ही देख लिया था कि कैसे बड़े बड़े नाम वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक टीवी एक्टर के तौर पे, ही वॉज अ स्कॉलर, अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही वांटेड टू बी अ पायलट इन एयरफोर्स। पर वो आ जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अब किस्मत अच्छी रहती है कि सुशांत को अच्छी मूवीज भी मिल जाती हैं और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के साथ वो इन मूवीज में बहुत अच्छा कमाल करते हैं। उनकी टीवी टाइम से अंकिता लोखंडे गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है एंड देन ही डेटेड कृति सेनन एंड फाइनली ही डेटेड रिया चक्रवर्ती। रिया उनकी फैमिली से भी बहुत क्लोज थी, लेकिन एक पार्टी में रिया ने सुशांत की सिस्टर के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगा दिया, जिसके बाद सुशांत और उनकी बहन दे वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स एनीमोर। शायद और भी बहुत कुछ ऑफ था सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनल लाइफ में। फिर लॉकडाउन के ड्यूरिंग 14 जून 2020 को सुशांत अपने अपार्टमेंट में पंखे से लटके हुए मिलते हैं, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर द होल इंडिया। और ये डिस्टर्बिंग भी था क्योंकि यहाँ कुछ ही दिन पहले उनकी मैनेजर की भी डेथ हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन है उनकी मौत से। रिया चक्रवर्ती पर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं और उनकी महेश भट्ट से नजदीकियां भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी। फिर जब FIR कराई जाती है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली द्वारा पटना में, तो रिया ट्राई करती हैं बहुत ज्यादा कि कैसे ना कैसे करके केस बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाए, जो बहुत ज्यादा फिशी था क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से ही करार कर चुकी थी कि दिस वाज अ सुसाइड। लेकिन सुशांत की फैमिली को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक सुसाइड है। सिंस 2020 अलग अलग एंगल से ये शो करने की कोशिश की जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट अ विक्टिम, बल्कि वो एक बहुत बड़े विलन थे। जहां सबसे पहला एलिगेशन उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि इसके पक्के सबूत हैं। ये भी दावा किया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनमें बायपोलर डिसऑर्डर के भी साइंस थे। इवन एक केस तो ये भी है कि जहां पर यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत एक ड्रग एडिक्ट थे। किसी भी मेंटली फिट इंसान के ऊपर ये ऐसे एलिगेशंस लगाना जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग या खुद को सही प्रूव करने के लिए इज इनसेन। आपको एक बार इसे सोचना चाहिए कि जो लोग सच में इन चीजों से जूझ रहे हैं
उनसे पूछिए असलियत में ये चीजें कितनी हार्ट ब्रेकिंग है। एंड पीपल यूज दीज टर्म्स लाइक ब्लाइंडली, विच इज वेरी रॉन्ग। पूरे नेशन को ये होप थी कि जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें सामने लाया जाएगा, ये गुत्थी सुलझा ली जाएगी सीबीआई द्वारा, बट टू देयर सरप्राइज हाई कोर्ट ने रिया को बेल दे दी और ये क्लीन चिट भी दे दी कि उनका कोई भी लेना देना नहीं है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि असल में हुआ क्या था, और जस्टिस फॉर सुशांत हमें बार बार इंटरनेट पे या रैंडम कमेंट्स में दिखता है। लेकिन क्वेश्चन ओवर हेयर इज कि सीबीआई और हमारी पुलिस असल में क्या कर रही है और कितने एफर्ट्स डाल रही है कि वो सच का पता लगा सके। तो ये थी 3 कंट्रोवर्सीज जहां मुझे ऐसे लगता है कि बहुत